सीताराम दोस्तों, आज आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूँ माँ मंदाकिनी के, जो चित्रकूट में बहती हैं। देखिए माँ मंदाकिनी की कल कल धारा, कितना निर्मल स्वच्छ जल है। और एक साधु देखिए स्नान कर रहे हैं माँ मंदाकिनी में। दोस्तों, रास्ता है। आज मैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करके महाराज जी की कुटिया आया हुआ हूँ। आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और इसी जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया है। और कुटिया के पास तक हमारी गाड़ी आ गई है। कच्चा रास्ता है, बना हुआ है, और यही रास्ता महाराज जी की कुटिया की तरफ जाता है। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ महाराज जी के दर्शन के लिए। महाराज जी 2 बजे तपस्या करके उठते हैं, तभी महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे। महाराज जी की कुटिया के सामने आप देख रहे हैं, ये बट का वृक्ष है, और सामने एक मंदिर भी है, और सामने एक कुआं भी है। महाराज जी वृद्ध और बहुत ही अद्भुत तपस्वी संत हैं। तो चलिए महाराज जी के दर्शन करते हैं और महाराज जी से कुछ धर्म और ज्ञान की बातें सीखते हैं। जय श्री राम। लेकिन कहना बहुत सरल है कि हम इच्छा नहीं करेंगे, लेकिन बिना इच्छा के कौन जी रहा है? बिना किसी चीज़ की इच्छा तो अभी है। आप पूछ रहे थे, जी आप गृहस्थ वालों के यहाँ जाके देखो, जी जी उनके यहाँ एक आदमी कोई आ गया तो भोजन नहीं दे पाते। यहाँ कोई भी महात्मा के पास जाओ, 10 आदमी चले जाओ, भोजन मिलेगा, खूब साथ मिलेगा, कोई चीज़ की कमी नहीं। और आप ही लोग पहुँचाते हो। अभी अभी सुबह कौन तो स्वेटर बांट के गया है, कल 2 कंबल दे के गया। रोज गेहूं चावल घी, यहाँ शुद्ध घी खा रहे हैं, और गाय भैंस वाला घी दूध नहीं पाता। तो ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है जी। सबसे बड़ी चीज़, दुर्लभ चीज़ है। आप तमाम घूम के आओ, ऐसा जल नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वही के देखा कल कल जल बह रहा है। बह रहा है, उसके अलावा भगवान आकाश नीला दिखता है, वो जल भी आप ध्यान से देखो नीला है। जी जी नील कमल का नाम सुना होगा, जी जी। तो इसी नदी में नील कमल है, और कहीं है नहीं। अच्छा, जी जी। देखा कि नहीं देखा है? या नीचे अपनी कुटी के नीचे अभी जाएंगे महाराज जी, आपके दर्शन करेंगे। नहीं बता दिया है कि यहाँ नील कमल है। नील अपनी कमल का कुटी के नीचे नील कमल है। वो भी हमारे ख्याल से यहीं तक है, हाँ, ये धोबी घाट तक और सत्यनसुईया के बीच में, बस बस। आगे नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। मैं मेल चीज देखे 100 करोड़ बोलते हैं रामायण लिखी गई है। जी यहाँ एक रामायण कोई नहीं पढ़ता, 100 करोड़ पढ़ेगा। तो ये जितना भी दिखता है भाई, ये सब माया का जाल है। जी ये जितना भी हम आप देखते हैं, सब माया है, और सूक्ष्म अंदर बैठा हुआ है। जी वो आपके अंदर मेरे आस प्रभु हृदय अछत विकारी, उसका कभी नाश नहीं होता, कभी जलता नहीं, मरता नहीं। आप गीता वगैरह खोल के देख लो, किसी ज्ञानी से समझ लो, क्योंकि जल्दी अपने से पढ़ने से भी समझ में नहीं आता है। कृष्ण ने कहा है प्रणिपातेन सेवया, आप उसको दंडवत करो, उसकी सेवा करो, जी जी और उसको लगन लग जाए, जबकि हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद को लगन लगी, जी जी ध्रुव को लगन लगी, मीरा को लगी,
कोई उदाहरण महाराज जी? अब उदाहरण प्रहलाद का ले लो, मीरा का ले लो, यहाँ कितने सुदामा जाति को ले लो। संप्रदाय हैं, कितने जाति संप्रदाय हैं, सुदामा है लेकिन देखो। कोई चमार बोलता है, कोई डमार बोलता है, कोई केवट बोलता है, उन सब के जातियों को भगवान ने दर्शन दिया है। यानी कहने का मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, हिजड़ा हो, कोई भी हो, भक्ति सब कर सकता है। जी भक्ति परम स्वतंत्र है। जी जी क्या है? स्वतंत्र है, बाकी कोई स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भक्ति कहना बहुत सरल है, लगता नहीं है। भक्ति तभी होगी जैसे बोला कि कब कोई चीज़ की इच्छा ही ना हो। इच्छा ऐसी की हो कि ये कहाँ है, और इसको बनाने वाला जो है इसका सब मालिक है, पूरे विश्व को बनाया है और सब में उसका अंश है। सूर्य एक दिखता है, हजारों घड़े दिख दो, हजारों घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं दिखता है? जी महाराज जी। तो ये तो आप लोग पढ़े हैं, अनुभव करो उसको। उसी प्रकार हमारे आपके अंदर ये सब घड़े पड़े हुए हैं, इन घड़े के अंदर उसका परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। जी जी और उसको प्रतिबिंब को हम इस शरीर को अपना मान के झगड़ा कर रहे हैं कि मेरा है तेरा है। जब कोई चीज का इच्छा नहीं होगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जात विजात, यहाँ साधु महात्माओं में देखोगे, तू मेरे पंथ का नहीं, तू मेरे पंथ का नहीं है। ये इतना घर बार छोड़ के आए वहाँ पर, तो भी द्वंद्व मिटा नहीं है, तो क्या फायदा है? बस यही तो महाराज जी आपसे सीखने आए हैं। अरे हमारे नहीं, बहुत बड़े बड़े हम तो ऐसा क्या है, हमें लगता है जो अभी मेरा 15 साल का जीवन था, मुझे लगता है हमने गवा दिया। आप वाला ज़्यादा ठीक है। कुछ नहीं गंवा दिया है। ये आपने सुना होगा कि प्रलय भी हो जाता है, एक दिन पूरा जलमग्न हो जाता है। जी जी ये संसार क्या है, कुछ रह ही नहीं जाता है, सिर्फ जल जल हो जाता है। तब ये जीव कहाँ जाते हैं? भाई परमात्मा ये में तो आए, भगवद परमात्मा में गीता में विलीन लिखा है। हुआ है। हाँ आपके सामने कितना बड़ा बट वृक्ष है, बट समझते हैं ना, बड़ा जिसको बोलते हैं, ये बट वृक्ष है। अच्छा, बरगद। हाँ, बरगद। अच्छा उसका बीज कितना छोटा है, जी जी लेकिन जब उसका बीज तैयार हो जाता है तो कितना तो बड़ा बट शरीर दिखता है। कितना विशाली तो भाई पेड़ जब पौधा निकल के अच्छा महाराज जी, और एक जैसे भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए कोई पूजा परंपरा हमें जैसे बताते हैं कुछ लोग, ये करना चाहिए, अनुष्ठान करो, वो करो। ये देखो, देखो जी तो कलयुग में करते ये हैं। अपनी वाणी से आपके ऊपर कोई भी छाप डालता है। कोई चीज का जैसे कोई आपको आवाज पसंद आ गई तो आप सुनने में आनंद होते हैं, कोई चीज देखने में अच्छी सुंदर लगी तो देखने में, कोई तो ऐसा है। लेकिन सिर्फ देखिए रूप नाम आधीना, ये कौन है आपके साथ है? छोटा भाई है। तो नहीं, कहने का मतलब बात समझो, उसका आप नाम लोगे, उसका कैसा मुंह है, कैसा हाथ गोड़, सब चेहरा आपके आप आएगा, और ऐसा बगैर नाम का उसको बताओ कि ऐसा ऐसा है तो पहचान सकोगे? तो देखिए रूप नाम है आधीना, नाम के बल पर कोई भी हो। तो प्रभु का सबसे सरल आइडिया है, उसका नाम लो बस। और कहीं नाम लेने से अपने आप गुरु मिल जाएगा, और गुरु मिल गया तो तुम्हारा पूर्व जन्म का रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मार्गदर्शन, क्योंकि परमात्मा भी ईश्वर है, लेकिन वो हमको जैसा आप बोले, वो मार्गदर्शन करने के लिए गुरु के पास गया, राम वशिष्ठ के पास गया, कृष्ण संदीपनी मुनि के पास गया। ये जितने भी महात्मा हैं यहाँ सब गुरु करते हैं, बिना गुरु का। ऐसा रामचरितमानस के मानस में है कि भगवान जब यहाँ आए तो साधु संतों के पास जाते थे बुद्धि लेने के लिए, आचरण सीखने के लिए। बुद्धि लेने के वो तो लिए तो दर्शन बहाना देने के बना लिए दिया, गए। लेकिन वो सबको दर्शन देने के लिए गए। भाई जय कार्य में चना लो विप्र ध्यान सुर संत हित लीन मनोज अवतार। जैसे आपको मैं बोला कि कोई चीज का इच्छा ही मत करो, हाँ? सिर्फ आपकी इच्छा इतना ही रह जाए कि हम इसको जानेंगे। प्रहलाद को 5 वर्ष का है, लेकिन क्या बोला कि परमात्मा, परमात्मा रहता कहाँ है? गुरु मिल गया, नारद बोला नाम लो, नाम लिया तो उसको मिल गया। इसलिए उसका नाम निराकार है और साकार भी है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी वाणी जो है निकल रही, वो निराकार है, जी दिखाई तो नहीं है। भूख लगती है आपको, जी जी पन दिखाई नहीं देती है, प्यास लगती है पन दिखाई नहीं देती है। जी जी प्राण अंदर आ रहा है, जा रहा है। जी प्राण समझते हो? प्राण क्या है? ये जो सांस है, इसको प्राण बोलते हैं। और रामदेव इतना सिखा रहा है
अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो। किसने बताया? वो पतंजलि नाम का ऋषि हो गया है, आपने सुना होगा। जी सुना कि नहीं सुना? वो पतंजलि का कुछ भोग उसको मिल गया है। तो ऐसी बातें हैं। और दुनिया तो फिर 4 वेद 6 60 18 पुराण, बाइबिल, कुरान सब भटकते रहो उनमें। इसलिए सबसे सरल है उसका नाम लो। तो नाम ते प्रेम करो, है? नाम ही प्रेम है, प्रेम ते और प्रकट उसमें होए लगन में लग जाना। जाए तो सब कुछ हो सकता है, बस थोड़े में। और नहीं तो इसका विस्तार तो भाई गोचर, जी जहाँ लगी मन जाई। मन कितना उड़ायमान है और वहाँ तक जाते रहो, लेकिन सब माया है, सब नाशवान है। चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे पेड़ हो, चाहे देवी देवता, उनका भी नाश है। अच्छा जी जी। देवताओं यही है? देवताओं का भी ना? अरे देवताओं का तो नहीं, इंद्र वगैरह का कितना पतन है। रोज कभी रावण मार रहा है, कभी मार रहा है। सीधा ते लिखा आवा है, तो ते इंद्र पे चढ़ा तो पहली सत जाएगी। यहाँ बोलते हैं हमारी इज्जत जा रही है, लेकिन रामायण क्या कह रहा है कि देव दनुज नर किन्नर, देवता दनुज दानव नर किन्नर, सब की लड़कियों को जो अच्छी देखा रावण उठा ले गया। ऐसा तो लिखा है, देव दनुज नर किन्नर। ये जिस धरती पर बैठे हो ना, जी आपने सब पढ़ापन कम, रामायण कभी खोल के देखा नहीं, किसी सुना नहीं। ये धरती है, ये देवता है, ये मनुष्य हैं, ये जोगी बैरागी जितने हैं, सब मिलके रोने लगे जब रावण आतंक मचाया। ये सब मिलके कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए, जी जो जी। संसार के उत्पन्न। प्रभु इससे हम तंग हैं। ब्रह्मा सीधा नाथ उठा दिया, मेरे बस का नहीं है। रामायण में लिखा है। तारा फिर सीताराम महाराज जी। और ये धरती जो है गाय का रूप धारण करके आई है। महाराज विराजिए जी ये धरती जो है गाय का रूप धारण के, जी भूमि विचारी गो तनुधारी, गई विधि लोक, ब्रह्मा के लोक में गई थी। जी। तो ऐसे सब देवता मनुष्य सब संत महात्मा सब मिल के गए वहाँ ब्रह्मा के। ब्रह्मा हाथ उठाया, मेरे बस का नहीं है। जी जी फिर करेगा कौन? जी। जो सबको अवतार किया है। अब अवतार को किया तो मिले कहाँ? कोई बोलता है बैकुंठ में रहता है, जी कोई बोलता है क्षीर सागर में रहता है, तो कहाँ ढूंढोगे? तो वहाँ एक संत था, जी शंकर जिसको बोलते हैं। हम्म। अब लोग शंकर शंकर कहते हैं, बोलो शंकर का मतलब क्या होता है? जी महाराज तो जी, शंका को समाधान कर दे। हाँ तो देखो बताया, शंका को जो मिटा दे। हाँ जी तो वहाँ उसको समाज ते ही समाज गिरिजा मैं रहूं, उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। ते ही समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाए, थोड़ा सा मौका मिला तो बोला भाई परेशान मत हो जाओ, वो सब दूर है तेरे। जैसा प्रहलाद ने कहा कि इस खड़ग में तलवार में भी वो बैठा कि है, हम में तुम में खरक खम्भ में से करी भगवान वो है, यहाँ तैयार तो है देखो। आपके लिए हाजिर यहाँ होने तुम्हारी के शक्ति लिए, है ये। लेकिन आपको पहले प्रहलाद बनना पड़ेगा। हम्म। है? कोई प्रहलाद तो बने तो नरसिंह रूप धारण कई अवतार है, लेकिन हम अब दुनिया की पहुंच कर रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं। हैं? जैसे भोले बाबा ने कह दी कि हर व्यापत सर्वस्त समाना, तो प्रेम ते हाँ, प्रकट देखो, होए मैं फिर जान। वही सब ने खड़ा बोले किया, कि जा तो बात फिर है, वहाँ हम जानते। आकाशवाणी हो गई। चित्त बना जान ले जाए, हम मत जान करो। नहीं। इसके पहले भी तुम्हारे पैसे मनुष्य रूपा कश्यपा तपस्या कर चुके हैं, उनको मैं वरदान दे चुका हूँ कि तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। और वो जाके दशरथ हो गए हैं, उनके वहाँ मैं 4 अंशों में लूँगा। तो ऐसे सब एक कथाएं इसलिए बनाई गई हैं कि नहीं कुछ समझते हो तो इनके द्वारा समझो। जी जी जैसे हमारे माँ बाप हैं, कोई मेरा माँ बाप का तो होता नहीं, हमारे बाप किस रास्ते से चले उस रास्ते में चले, भाई तो जो वो भी धर्म कोई बनाए नहीं कर गए हैं, पाता है। हम मनमानी कर ये रहे जो हैं, शास्त्र ये में- मनमुखी है दुनिया, हम भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो अपन धर्म की ओर चलेंगे तो धर्म अपनी रक्षा करे। वो चाहे अपन को कुछ न जाने, धर्म की ओर चल रहे हैं तो इस समय कितना धर्म की पार्लियामेंट ओर नहीं चलेंगे तो धर्म में रक्षा नहीं ये करेगा। क्या बना है कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी जी सत्य सनातन है, सनातन है। सनातन धर्म क्या है? पूछो सनातन क्या है? जी महाराज जी बताएं। कितने पंथ है, सब बोलते हैं सनातन। सनातन का तो सब नाम लेकर, सनातन है क्या? जी
तेरी आत्मा मेरी आत्मा वही सनातन है, वही अमर है, वही और उसको सच्ची है। कोई देखा नहीं। आपको पहले बोला कि कोई माँ का बेटा पैदा नहीं हुआ, ये चैलेंज कर सकते हो, इस आत्मा को कोई देखा हो, जी और है जरूर। जी भूख लगती है, जी जी तड़पता है, लेकिन दिखती नहीं है। जी श्वास के मिनट 1 सेकंड नहीं रुक सकते हो। पानी नहीं मिला महीने तो चलता है, भूख नहीं मिली 6 महीने तो चलेगा, लेकिन 1 सेकंड भी इसको रोक नहीं सकते हो। और कितने जोगी हैं जो समाधि में बैठे हैं, रोक के बैठे हैं, हजारों वर्ष जीते भी हैं, ये भी सुना होगा। जी 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 तो ऐसी कला है, तो जब उसके पीछे आप लगोगे तो क्यों नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा किया है, रजिस्टर किया है, जमीन का आप लोग रजिस्ट्री कराते हो 2-4 साल के लिए, उसने भी प्रतिज्ञा किया है, करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। मैं उसकी आगे पीछे खड़ा हूँ। जो हमारी भरोसा है ताके पीछे, जो अपनी भरोसा लेकिन है तो उसके मैंने कि भरोसे चलो नहीं। हाँ, पूरा विश्व, आप बोले गहराई, विचार करो, पूरा विश्व क्या लगा हुआ है, कितना औजार बनाने में, कितना पेट्रोल, कितना बारूद खर्च कर रहा है, कितना गाड़ी बना रहा है एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन बचाने के लिए किसी के पास कोई दवा बची आज तक नहीं है? बचा तो नहीं सकता है। वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, भारत हो, सब एक दूसरे को अस्त्र शस्त्र बना रहे। पहले के जोगी बैरागी क्या थे? फू तेरा नाश तो नाश, भस्म तो भस्म, है?